यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर क्राफ्ट वीडियो। तो गाइस, आज हम एक फैन का रिव्यू करने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस एंगल से फैन दिख रहा है, पर गाइस इसका हैंडल नीचे करते ही ये एक फैन में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फैन हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किए गए हैं। चलिए मैं आपको सभी फैंस को बारी बारी खोल के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के आप सिंपल फैंस भी बना सकते हैं या आपको डेकोरेट करने हो तो डेकोरेट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी फैंस कुछ इस टाइप के हैं और गाइस ये फैन बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं और आप चाहें तो इन फैंस को गिफ्ट में भी दे सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। और गाइस ये फैन बहुत ही अच्छी हवा करते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कितने अच्छे से हवा कर रहे हैं और गाइस इनकी हवा हमारे जो रियल पंखे होते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर आप यहाँ पर नीचे इसमें पेन फंसा देंगे तो आप इससे लिख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने काम का फैन है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इन फैंस को कैसे बनाना है। तो भाई पेपर फैन बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कुछ पेपर्स की। आप चाहें तो व्हाइट पेपर भी ले सकते हैं पर उसका थोड़ा सा कलरफुल नहीं लगेगा, और अगर कलरफुल लेंगे तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि अब क्या करना है। तो गाइस सबसे पहले हम ये जो फैन होता है ऊपर का ये फैन बनाएंगे, फिर उसके बाद में ये स्टिक बनाएंगे और उसके बाद में ये जो मूविंग स्टिक है उसे बनाएंगे और फिर हमारे फैन को डेकोरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम हमारा पहला स्टेप करते हैं। तो गाइस उसके लिए आपको कोई पेपर ले लेना है। हम ग्रीन पेपर ले रहे हैं और फिर इस ग्रीन पेपर को हमें हॉरिजॉन्टली हाफ कट कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। और फिर इस पेपर को हमें कट कर लेना है। चलिए जल्दी से कट कर लेते हैं। तो भाई पेपर कट हो जाने के बाद हमें किसी एक पीस को लेना है और फिर कुछ इस लेंथ की और इस विड्थ की हमें फोल्ड्स पूरे पेपर में फोल्ड कर देने हैं। देखिए एक फोल्ड हमने कुछ इस तरीके से की है तो दूसरा फोल्ड हम इसके पीछे की साइड करेंगे पर बिल्कुल सेम साइज का। देखिए कुछ इस तरीके से। और फिर इस पीस को आप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पीस मिलेगा। और अब हमें यही चीज पूरे पेपर में कर लेनी है। तो गाइस हमारी एक पीस पूरा फोल्ड हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना जल्दी से फोल्ड हो गया। तो चलिए कुछ इसी तरीके से दूसरे पीस को भी हम फोल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे दोनों पीसेस बनकर रेडी हो चुके हैं। पर अगर आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड करने पे यहाँ लास्ट में थोड़ा सा पीस ऐसा बाहर निकला रहता है तो उसे सिंपली आपको सीजर की मदद से कट कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से। और फिर हमारा पूरा पीस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके का भी बाहर निकला हुआ रहता है तो उसे भी आपको सिंपली कट कर देना है। पीस को बिल्कुल परफेक्ट कर लेना है। और इसी पीस में इस पीस में भी हम कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों पीसेस बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुके हैं। तो गाइज अब आपको एक वेस्ट पीस में से कुछ इस टाइप की एक पेपर की स्ट्रिप कट कर लेनी है जो कि इस लेंथ की है। यहाँ पर से आप मेजर कर सकते हैं और इस पट्टी को हम यहाँ पर लगाएंगे। पर उससे पहले हम इन दोनों फैन के पीसेस को
आपस में स्टिक कर देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टिक कर लेते हैं। हमें ज्यादा ग्लू नहीं लगाना है वरना वो बाहर निकल के दूसरे पीसेस में भी स्टिक हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से सिंपली दोनों पीसेस को हमें स्टिक कर देना है। तो गाइस इसकी वजह से हमारा पूरा फैन बनकर रेडी हो चुका है। पर आप सोच रहे होंगे कि ये वाला फैन जो है वो तो गोल है और यहाँ पर हमारा फैन बिल्कुल स्ट्रेट बना है। तो दोस्तों आराम से बैठिए और हमारा फैन बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि इस फैन को परफेक्ट बंद कर लेना है और फिर इस स्ट्रिप को लेना है और इसमें ग्लू थोड़ा सा लगाना है। और गाइस ग्लू लगाने के बाद हमें इस फैन के एक एंड को स्ट्रिप के ऊपर चिपका देना है। कुछ इस तरीके से हम चिपका लेंगे, आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद स्ट्रिप को हम इसके अराउंड रोल कर देंगे। तो गाइस हमारा फैन बनकर रेडी हो चुका है। अब हम हमारे फैन के लिए ये वाली जो मेन स्टिक होती है वो स्टिक बनाएंगे जिस पे हमारा ये फैन यहाँ से स्टेबल होगा। तो चलिए जल्दी से स्टिक बना लेते हैं। तो उसके लिए आपको एक पेपर लेना है और उसे कुछ इस तरीके से बिल्कुल फैन की साइज का फोल्ड कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हम बिल्कुल छोटा सा फोल्ड करेंगे इसे। और फिर इसे कुछ इस तरीके से सीधा कर लेंगे। देख सकते हैं ये अभी भी थोड़ा सा ढीला रह रहा है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा और टाइट करेंगे। तो गाइस अब ये बिल्कुल परफेक्ट साइज का हो चुका है और थोड़ा सा ज्यादा ही छोटा हो गया है। तो इसे हम बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा सा छोड़ के इसे बिल्कुल फिट कर लेंगे। तो चलिए इसे ग्लू की मदद से चिपका लेते हैं और उससे पहले हम इसे सही कर लेते हैं। अब गाइस हम इस हमारे स्टिक की बिल्कुल एज पर थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और इसे चिपका देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो चलिए गाइस हमारे स्टिक को थोड़ी देर सूखने देते हैं। तो गाइस फैन बन जाने के बाद हमें हमारी स्टिक में कुछ इस तरीके से इसे फिक्स करना है। और अगर आपकी स्टिक में यहाँ पर जगह रह जाती हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एक स्टिक दूसरी लेनी है और उसमें ग्लू लगाना है और फिर इस स्ट्रिप को भी हमें हमारे फैन के ऊपर चिपका देना है। कुछ इस तरीके से हम लगा लेते हैं और फिर इसे हम रोल कर देंगे। तो गाइस अब हमारे फैन के बेस की मोटाई थोड़ी सी और बढ़ चुकी है। तो अब हम हमारी स्ट्रिप पर थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। यहाँ पर चारों साइड हम थोड़ा सा ग्लू लगा लेते हैं और फिर हमारी मेन स्टिक के अंदर हम इसे यहाँ पर डाल देंगे। और देख सकते हैं अब ये बिल्कुल टाइट हो चुकी है और अंदर जा चुकी है। तो चलिए इसे थोड़ी देर सूखने देते हैं और तब तक हम यहाँ पर उसके लिए दूसरा जो ये हैंडल होता है ये हैंडल बना लेते हैं। तो गाइस उसके लिए हमें सिर्फ हाफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हमने ग्रीन पेपर को कुछ इस तरीके से हाफ कट किया था, इसी तरीके से हम इस पेपर को भी कट कर लेते हैं।
तो गाइज हमारा पेपर हाफ कट हो चुका है। अब हमें ये जो स्टिक होती है, इस स्टिक से थोड़ी सी बड़ी साइज का इसे रोल कर देना है। देखिए स्टिक के ऊपर रख के हम इसे कुछ इस तरीके से रोल करेंगे। और फिर इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट साइज का। तो गाइज अब ये बिल्कुल परफेक्ट साइज का हो चुका है। तो हम इसे ग्लू की मदद से यहाँ पर से चिपका देते हैं। तो गाइज हमारा फैन और हमारा हैंडल दोनों बनकर रेडी है। तो अब हम इस हैंडल को हमारे फैन के अंदर डाल देते हैं। तो गाइज हमारा हैंडल हमारे फैन में बिल्कुल आसानी से जा चुका है। तो गाइज अब हमें कुछ इस लेंथ की 2 थ्रेड ले लेनी है और फिर हमारे फैन के जो लास्ट फ्लैप होता है उसमें थोड़ा सा ग्लू लगा के हमारी थ्रेड को उसमें स्टिक कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से। और फिर इस फ्लैप को हम बंद करते हुए चिपका देंगे। और सेम यही चीज हम दूसरी थ्रेड के साथ भी करेंगे और उसे दूसरे फ्लैप पर यहाँ पर चिपका देंगे। तो गाइस दोनों थ्रेड हमारे फैन के अंदर चिपक चुकी हैं। तो चलिए इसे थोड़ी देर के लिए सूखने देते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो गाइस थ्रेड स्टिक हो जाने के बाद हमारा फैन कुछ इस टाइप का लगेगा। और अब ये जो हैंडल है, हमें इस हैंडल को बिल्कुल फैन के टॉप तक ले जाना है, कुछ इस तरीके से। और हमें ध्यान रखना है कि ये हैंडल थोड़ा सा भी बाहर ना रहे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली टॉप तक पहुंच चुका है। और अब हम इस थ्रेड को हमारे हैंडल पे यहाँ पर स्टिक कर देंगे। चलिए तो जल्दी से ग्लू लगा लेते हैं। गाइस थोड़ा सा बाहर ग्लू जाए तो हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इस पेपर के ऊपर और एक पतली लेयर का पेपर आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम हमारी थ्रेड को इस पे स्टिक कर लेते हैं और सेम इसी तरीके से ये पीछे वाली थ्रेड को भी स्टिक कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ये दोनों थ्रेड्स हमारी चिपक चुकी हैं। और आप चाहें तो एक्स्ट्रा थ्रेड अभी से कट कर सकते हैं या फिर पेपर लग जाने के बाद भी कर सकते हैं। तो गाइस अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा पीस था, जो कि हमने ये जो हाफ यूज किया है और ये दूसरा हाफ है, तो इस पीस को अब हम हमारे मेन हैंडल के ऊपर चिपका देंगे। तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा जगहों पे थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा लेते हैं और पेपर की भी साइड्स पे थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। और फिर हमारे हैंडल को यहाँ पर परफेक्टली रख के इसे रोल कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपकी थ्रेड्स ना खुलें। कुछ इस तरीके से हम पूरे पेपर को इस हैंडल पे रोल कर देंगे। अगर आप एक्स्ट्रा पेपर कट करना चाहें तो यहीं से पेपर को कट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगा के इस पेपर को आगे से कट कर देना है। फिर बचे पेपर को यहाँ पर स्टिक कर देना है।
तो गाइस हमारा फैन बनकर रेडी हो चुका है। बस इसकी ये जो थ्रेड्स एक्स्ट्रा निकली हुई हैं इन्हें भी हम कट कर लेते हैं। यहाँ से ये थ्रेड कट हो जाएगी और पीछे वाली थ्रेड भी यहीं से कट हो जाएगी। तो गाइस इसे थोड़ी देर सूखने देते हैं और फिर इसका टेस्ट करते हैं। तो गाइस हमारा फैन बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें कुछ इस तरीके से ये जो हैंडल है उस हैंडल को यहाँ पर नीचे करना है और हमारा फैन बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल फैन है। और आप चाहें तो इस फैन को कुछ इन फैंस की तरह आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल पुराने वाले फैन जैसा है जो कि बिल्कुल सिंपल है, पर सभी फैन बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही मस्त हवा देते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट हुआ है। आप कुछ इसी तरीके से ये हमारे जो अभी फैन बनाया उस फैन को भी डेकोरेट कर सकते हैं। गाइस ये भी फैन बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। और गाइस ये वाला जो फैन है इस फैन में हमने यहाँ पर नीचे एक पेन लगा दी है ताकि ये फैन से हम लिख भी सकते हैं और अगर हमें हवा खाने का मन करे तो हमें जैसे इस हैंडल को नीचे करना है। और ये हमारा फैन बिल्कुल रेडी है। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल फैन है। और गाइस ये फैन हमारे पंखे से भी ज़्यादा अच्छी हवा देता है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे वीडियो में तो नहीं दिखा सकता, तो इसलिए इसकी हवा का आनंद उठाने के लिए आपको ये फैन घर पे ही खुद से बनाना पड़ेगा। और आप इस फैन को इन सभी फैंस की तरह स्टिकर लगा के या टेप की मदद से डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।